बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम ऑपरेटिंग बजट के कंपोनेंट मटेरियल परचेज बजट के ऊपर डिस्कशन करेंगे और ये देखेंगे कि एमएस एक्सेल को यूज़ करके हम मटेरियल परचेज बजट किस तरीके से बनाते हैं। मटेरियल परचेज बजट को सीखने के लिए मेरी वीडियो को आखिर तक देखें और लाइक करें, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के ऊपर मजीद वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपके नोटिफिकेशंस मिलते रहें। आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। प्रोडक्शन बजट बेसिस के ऊपर हम आगे सेवरल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड बजट्स बनाते हैं। मटेरियल बजट के लिए जो स्केड्यूल हम यूज करते हैं वो हम इस तरीके से लेके चलते हैं कि हमारे पास रिक्वायर्ड फिनिश प्रोडक्ट कितनी है वो हम लिखते हैं, फिर उसके बाद हम रॉ मटेरियल पर यूनिट हमें कितना चाहिए वो हम लोग मेंशन करते हैं। वो हमें जो है वो हमारे एस्टीमेट से या हमारे बेसिक डाटा से हमें मिल जाता है या हमारे स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से हमें मिल जाता है, जो कि बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस होता है और प्रीवियस डाटा होता है। फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हम ये कहते हैं कि इतना मटेरियल हमें इन प्रोडक्शन के लिए चाहिए होगा। फिर उसके अंदर हम डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री ऐड कर देते हैं। डिजायर्ड एंडिंग इन्वेंट्री हमें मिलती है हमारे जो नेक्स्ट पीरियड की रिक्वायरमेंट होती है। हम लोग ये कहते हैं जी कि हमें अगले पीरियड में इतनी प्रोडक्शन करनी है और उसके लिए हमें कम से कम 10% या 15% या 20% मटेरियल हमारे स्टॉक में होना चाहिए फॉर द कॉन्टीजेंसीज। अगर मटेरियल की सप्लाई रुक भी जाए तो कम से कम हमारे पास हमारी प्रोडक्शन ना रुके, इसको हम मेंटेन करने के लिए हम एंडिंग इन्वेंट्री रख लेते हैं। ये भी हमारी जो फिगर होती है ये एस्टिमेटेड होती है और बेस्ड ऑन प्रीवियस एक्सपीरियंस या हमारी ऑब्जर्वेशन होती है। फिर उसके बाद हम लोग इन दोनों को प्लस करते हैं तो टोटल मटेरियल नीडेड आ जाता है और उसमें से हम लोग बिगिनिंग इन्वेंट्री जो कि पिछले पीरियड की एंडिंग होती है वो अगले पीरियड की बिगिनिंग हो जाती है, वो हम माइनस करते हैं तो हमारे पास रॉ मटेरियल परचेज्ड आ जाता है। फिर उसकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट पर यूनिट कितनी है ये भी हमें एस्टिमेट होती है, ये भी हमें स्टैंडर्ड कॉस्ट कार्ड से मिलती है। इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो है वो टोटल मटेरियल परचेज्ड की फिगर आ जाती है। इन चीजों को हम लोगों ने इस पूरे बजट के एक समरी में शो किया हुआ है। हमारी एग्जांपल के मुताबिक अगले क्वार्टर्स में प्रोडक्शन प्लान कर रहे हैं वो है कि पहले क्वार्टर में 14,000, फिर 32,000, 36,000, 19,000 और ईयरली 101,000। ये फिगर्स हमें प्रोडक्शन बजट से मिलेंगी। फिर 15 पर यूनिट जो है वो हमें मटेरियल लग रहा है। 15 केजी हो सकता है, 15 पाउंड हो सकता है, 15 लीटर्स हो सकता है। तो ये भी हमें जो है वो एस्टिमेटेड फिगर होगी बेस्ड ऑन आवर ऑब्जर्वेशंस एंड बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस डाटा एंड कैलकुलेशंस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट। फिर उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल प्रोडक्शन के लिए जितना मटेरियल चाहिए होगा वो आ जाएगा। इसमें से हम ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस करेंगे विच इज 10% ऑफ नेक्स्ट प्रोडक्शन नीड। तो नेक्स्ट क्वार्टर की जो नीड थी वो 4,50,000 थी। इसको हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 10% के साथ तो हमारे पास ये वाली फिगर आ गई। इसी तरीके से हम पूरे साल की कैलकुलेट कर लेते हैं और ओपनिंग फिगर जो है वो ये हमें एक बैलेंस शीट से मिल जाती है कि हमारे पास रॉ मटेरियल ओपनिंग जब हमने स्टार्ट करना है साल का तो कितना अवेलेबल होगा, तो ये हमें वहां से मिलेगा। और इस तरीके से हम पिछले पीरियड की जो एंडिंग होगी वो अगले पीरियड की ओपनिंग बनती जाएगी। इस तरीके से हम लोग इसको इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाली क्या आ जाएगी, रॉ मटेरियल परचेज। हम इतने यूनिट रॉ मटेरियल परचेज करेंगे, ये पाउंड्स में होंगे। इनको मल्टीप्लाई करेंगे हम पर यूनिट कॉस्ट के साथ तो हमारे पास उसकी कॉस्ट आ जाएगी। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो हमारे पास 47,400 का मटेरियल कॉस्ट है ये हमें मिल जाएगी कि हम इस क्वार्टर में हमें इतना मटेरियल कॉस्ट करेगा, सेकंड क्वार्टर में इसी तरीके से इतना करेगा, थर्ड क्वार्टर में इतना करेगा। कि यही वाला टेबल हम एक्सेल में कैसे बनाएंगे। अब इसको बनाने के लिए हम एक्सेल के ऊपर चले जाते हैं।